जय श्री कृष्ण। बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अध्याय 13 श्लोक 15 व्याख्या। यही तत्व का वर्णन 12वें से 17वें श्लोक तक कुल 6 श्लोकों में हुआ है। उनमें से यह 15वां श्लोक चौथा है। इस श्लोक के अंतर्गत पहले के 3 श्लोकों का और आगे के 2 श्लोकों का भाव भी आ गया है। अतः यह श्लोक इस प्रकरण का सार है। जैसे बर्फ के बने हुए घड़ों को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है और वे खुद भी बर्फ के बने होने से जल ही हैं। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घड़ों में जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से वसुदेवः सर्वम गीता 7:19 और अपनी दृष्टि से तद सच्चाहम गीता 9:19 कहा है। दूरस्थम शांति के च किसी वस्तु का दूर और नज़दीक होना इन दृष्टियों से कहा जाता है। देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर और नज़दीक से नज़दीक हैं। जैसे दूर से दूर देश में भी वे ही परमात्मा है और नज़दीक से नज़दीक भी देश में भी वे ही परमात्मा हैं। पृथ्वी से दूर जल है, जल से दूर तेज है, तेज से दूर वायु है, वायु से दूर आकाश है, आकाश से दूर महत्व है, महत्व से दूर प्रकृति है और प्रकृति से दूर परमात्मा है। इस तरह दूर से दूर परमात्मा है। दूर से दूर होते हुए भी वे परमात्मा व्यापक रूप से सब में हैं, क्योंकि परमात्मा सबके कारण है और कारण सब कार्यों में रहता है। प्रकृति से नज़दीक स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से नज़दीक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से नज़दीक कारण शरीर है, कारण शरीर से नज़दीक अहम है और अहम से नज़दीक परमात्मा है। इस तरह नज़दीक से नज़दीक परमात्मा है। परमात्मा जितने नज़दीक हैं उतना नज़दीक दूसरा कोई भी नहीं है। पहले से पहले भी वे ही परमात्मा थे, पीछे से पीछे भी वे ही परमात्मा रहेंगे और अभी भी वे ही परमात्मा हैं। संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वे ही परमात्मा हैं, वस्तुओं के अंत में भी वे ही परमात्मा हैं और वस्तुओं के रूप में भी वे ही परमात्मा हैं। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वाले के लिए परमात्मा तत्वतः समीप होने पर भी दूर है, परंतु जो केवल परमात्मा के ही सम्मुख है उसके लिए परमात्मा नज़दीक है। इसीलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके केवल परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा जागृत करनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, अर्थात वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते। अब प्रश्न उठता है, जब जानने में नहीं आते फिर उनका अभाव होगा। उनका अभाव नहीं है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखता, पर न दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है। वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है और स्थूल होने पर बूंदे गोले आदि के रूप में दिखने लगता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे इनसे परे हैं, अतीत हैं। जीवों के अज्ञान के कारण ही वे परमात्मा जानने में नहीं आते। जैसे कहीं पर श्रीमद् भगवत गीता शब्द लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीरें ही दिखती हैं और जो पढ़ा लिखा है उसको श्रीमद् भगवत गीता दिखती है। संस्कृत पढ़े हुए को यह शब्द किस धातु से बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है, यह दिखने लग जाता है। गीता का मनन करने वाले को गीता के गहरे भाव दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है उनको परमात्मा नहीं दिखते, उनके जानने में नहीं आते, परंतु जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। उस परमात्मा तत्व को ज्ञेय इसी अध्याय का 12वां और 17वां श्लोक भी कहा है।
और अविज्ञेय भी कहा है। इसका तात्पर्य यह है वह स्वयं के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसीलिए वह ज्ञेय है। और वह इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए वह अविज्ञेय है। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। जैसे बोध होने पर ज्ञान जानने को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। इस मान्यता मानने को कोई मिटा नहीं सकता। जब सांसारिक मान्यताओं में ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि को जो कि अवास्तविक है कोई मिटा नहीं सकता, तब परमार्थिक मान्यताओं को जो कि वास्तविक है कौन मिटा सकता है। तात्पर्य यह है कि दृढ़तापूर्वक मानना भी एक साधन है। जानने की तरह मानने की भी बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़तापूर्वक मान लेने पर यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्युत इंद्रिया, मन, बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है उनका अनुभव हो जाएगा। विशिष्ट भाव। परमात्मा को 12वें श्लोक में ज्ञेय कहा गया है, परंतु इस श्लोक में उनको अविज्ञेय कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ये नहीं है। जैसे संसार इंद्रिया, मन, बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रिया, मन, बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रिया, मन, बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं और परमात्मा प्रकृति से अतीत हैं। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं से होती है, कारण मन, बुद्धि, इंद्रियां में नहीं। स्वीकृति स्वयं में होती है, इसीलिए स्वीकृति वाली बात भूली नहीं जाती। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विवाहित हूँ आदि, परंतु मन बुद्धि में होने वाली बात भूली जाती है। स्वीकृति वाली बात में कोई संदेह भी नहीं होता और विपरीत भावना भी नहीं होती। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है, चिंतन, मनन, वर्णन करने से नहीं। शरीर संसार के साथ स्वयं की एकता कभी हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं और हो सकती भी नहीं। परमात्मा से स्वयं कभी अलग हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता भी नहीं। ओम तत्सत।